नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी। मैं हूं आरती देशवाल। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पंचकुला में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने योग को लेकर कई बड़ी घोषणाएं की हैं। मुख्यमंत्री ने योग को शिक्षा, खेल और प्रशासनिक व्यवस्था से जोड़ने का रोड मैप पेश करते हुए स्कूलों में योग शिक्षा के विस्तार, भर्ती परीक्षाओं में योग से जुड़े प्रश्न शामिल करने, योग संस्थान की स्थापना और योगासन को खेल का दर्जा देने जैसे महत्वपूर्ण फैसलों का ऐलान किया है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। योग से बदलेगा हरियाणा का भविष्य। योग दिवस पर सीएम की बड़ी घोषणाएं। स्कूल से खेल तक हर जगह योग। योग बनेगा शिक्षा और खेल का हिस्सा। योग को जन जन तक पहुंचाने की पहल। सुबह की पहली किरण के साथ हजारों लोगों का एक साथ योगासन करना अनुशासन, स्वास्थ्य और भारतीय संस्कृति का अद्भुत संगम है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पंचकुला में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम केवल योगाभ्यास तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये हरियाणा में योग के भविष्य की नई दिशा तय करने वाला मंच भी बना। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में योग को शिक्षा, खेल और प्रशासनिक व्यवस्था से जोड़ने वाली कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई, जो आने वाले समय में प्रदेश की नई योग नीति की आधारशिला साबित होंगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने योग दिवस के मंच से प्रदेश के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। सीएम ने कहा कि वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2026-27 में योग को कक्षा 6 के पाठ्यक्रम में शामिल किया जा चुका है, जबकि आगामी सत्र में इसे कक्षा 3 से 9वीं तक सभी कक्षाओं में लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश के सभी विद्यालयों में योग और योग शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पीटीआई, पीजीटी और चिन्हित पीआरटी शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और हरियाणा लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में योग से संबंधित प्रश्नों को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की बड़ी घोषणाएं। कक्षा 6 के पाठ्यक्रम में योग पहले से ही शामिल है। अब कक्षा 3 से 9 तक योग पढ़ाया जाएगा। सभी स्कूल्स में योग शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। पीटीआई, डीपीईड, पीजीटी और पीआरटी शिक्षकों को योग प्रशिक्षण देंगे। सभी भर्ती परीक्षाओं में योग से जुड़े प्रश्न अनिवार्य होंगे। मुरनी में योग और प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान बनेगा। योग को एक्सीलेंस सेंटर्स में प्रमुख घटक बनाया जाएगा। उच्च शिक्षा में भारत एवं योग विभाग नाम लागू होगा। योगासन को खेल नीति में खेल का दर्जा मिलेगा। योग पाठ्यक्रम में आयुर्वेद के अंश भी शामिल होंगे। योग कोच और निरीक्षकों की खाली पदों पर भर्ती जल्द होगी। स्कूलों की प्रार्थना में राज्य गीत अनिवार्य होगा। सरकार का लक्ष्य योग को हर स्तर पर बढ़ावा देना है। मैं वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2026-27 में योग को कक्षा 8वीं के पाठ्यक्रम में साथियों हमने शामिल किया है और आगामी जो शैक्षणिक सत्र में कक्षा 3 से लेकर के कक्षा 9 तक साथियों सभी कक्षाओं के पाठ्यक्रम में योग शिक्षा को लागू किया जाएगा। इसकी मैं आज घोषणा करता हूं। इससे हमारे विद्यार्थियों में शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास को साथियों प्रोत्साहन मिलेगा। मैं प्रदेश के सभी विद्यालयों में योग तथा योग शिक्षा को नियमित रूप से प्रोत्साहित करने के लिए सभी पीटीआई, डीपीडी और पीजीटी तथा चिन्हित पीआरटी शिक्षकों को योगासन का विशेष प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा, ताकि प्रत्येक विद्यालय में विद्यार्थियों को नियमित रूप से योगाभ्यास साथियों करवाया जा सके। हमने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग तथा हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं में योग से संबंधित कुछ प्रश्नों को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाएगा। इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। कुल मिलाकर योग दिवस के मंच से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि योग को केवल स्वास्थ्य तक सीमित न रखकर उसे शिक्षा, खेल, संस्कृति और प्रशासनिक ढांचे से जोड़ने की व्यापक पहल है। इन घोषणाओं के जरिए सरकार का उद्देश्य योग को जन जन की जीवन शैली का हिस्सा बनाना और प्रदेश को योग आधारित विकास मॉडल की ओर ले जाना बताया जा रहा है। कि मोरनी में प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग के क्षेत्र में एक राज्य स्तरीय संस्थान की स्थापना की जाएगी, जहां प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग से संबंधित स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे। साथियों, प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में स्थापित किए जा रहे 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंसेस में योग को भी एक प्रमुख घटक के रूप में साथियों शामिल किया जाएगा। इनमें विश्वविद्यालयों में योग शिक्षा, प्रशिक्षण
अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा दिया जाएगा। साथियों, हरियाणा के सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों के स्पोर्ट्स विभागों का नाम परिवर्तन कर अब स्पोर्ट्स एवं योग विभाग किया जाएगा, ताकि योग को संस्थागत स्तर पर उचित स्थान एवं पहचान प्राप्त हो सके। साथियों, राज्य को खेल नीति में योगासन को एक खेल विद्या के रूप में शामिल किया जाएगा। इसके लिए आवश्यक नीतिगत संशोधन किए जाएंगे। साथियों, मैं ये भी घोषणा करता हूं कि योग पाठ्यक्रम में आयुर्वेदा के पाठ्यक्रम के कुछ अंशों को साथियों शामिल किया जाएगा।